सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बायर्स अगर आते हैं तो प्राइस इंक्रीज होगा, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर और बायर्स आएंगे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस जैसे बढ़ता जाएगा, जिन लोगों ने बाय किया उनका प्रॉफिट हो रहा है, जिन लोगों ने बॉटम पर बाय किया है उनको काफी फायदा हुआ, और उनका प्रॉफिट अगर बुक करना है, उनके लिए पोजीशन एग्जिट करने के लिए उन्होंने बाय किया है तो अभी उनको सेल करना होगा, तभी उनका पोजीशन एग्जिट होगा। तो वह जब सेल करते हैं तो मैंने आपको बताया, सेल करने के बाद बेयरिश कैंडल बनती है, प्राइस डाउन होती है। प्राइस अगर डाउन हो रही है तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अभी प्राइस डाउन हो रही है, तो हम यहाँ पर एग्जिट होंगे और वह एग्जिट होंगे, और इस प्राइस को देखते हुए शॉर्ट सेलर भी यहाँ एक्टिवेट होंगे और प्राइस और गिरता जाएगा, और प्राइस तब तक डाउन आता रहेगा जब तक इसमें प्रॉफिट बुक नहीं होता। शॉर्ट सेलर को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो उसको बाय करना होगा, और जैसे ही बाय करेगा तो फिर से वहां पर प्राइस इंक्रीज होगी, और उसी तरह फिर से जिन लोगों ने पहले बाय किया था, बॉटम पर उनको सेम लेवल पर प्राइस मिल रहा है तो फिर से बाय करेंगे और प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, और वह प्राइस वहां तक जाएगा जहां से वह रिवर्स हुआ है, क्योंकि उस लेवल तक प्राइस ऑलरेडी गया था। तो वहां बायर्स अपना टारगेट रखेंगे और वहां से एग्जिट करने के बाद फिर से प्राइस डाउन होगी, तो इसी तरह से एक लेवल बनाकर जोन में रहेगा। जब तक प्राइस इसी जोन में रहेगा और इस लेवल को यहां से प्राइस रिवर्स हो रही है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहां से प्राइस इंक्रीज हो रहे उसे सपोर्ट कहते हैं। और यह प्राइस इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को यह प्राइस ब्रेक ना कर दे। अगर वह सपोर्ट ब्रेक करेगा तो इस स्पीड से नीचे आएगा और वह नेक्स्ट सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, और जिस सपोर्ट को उसने पहले ब्रेक किया है वही उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ होता है। ऊपर जाने के लिए उसको वहां से फिर से सेलिंग मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी यह ब्रेक कर चुका है। और सेम थिंग, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, वह नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस ऊपर जाता रहेगा, और जैसे इसमें बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस वहां से डिक्रीज होना शुरू होगा, और वह उस रेजिस्टेंस तक आएगा जिस रेजिस्टेंस को उसने पहले ब्रेक किया था, लेकिन अब वह उसका रेजिस्टेंस नहीं है, उसका सपोर्ट बन चुका है। तो अब इसके ऊपर रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होगी। आपको यह बताना चाहता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही रेंज का नहीं होता है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में दिखेगा, जिसे हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिमांड एंड सप्लाई भी बोला जाता है। ये एक पार्टिकुलर जोन होता है जहां पर बायर्स और सेलर एक्टिवेट होते हैं। सपोर्ट पर एक जोन बनेगा जिसे हम डिमांड जोन भी कहते हैं, और जहां से सेलिंग होती है उसे हम सप्लाई जोन कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है कि प्राइस जिस लेवल से इंक्रीज हो रहा है तो वह हमारा सपोर्ट या डिमांड जोन बनता है, और जिस लेवल से प्राइस डाउन जा रहा है वह हमारा रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन होता है। अब हम यह देखते हैं कि चार्ट पर ड्रॉ करके हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए दो टाइप के टूल्स मिलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है और दूसरा एक रेक्टेंगल मिलता है। हम प्रेफर करते हैं रेक्टेंगल से ड्रॉ करने का, क्योंकि रेक्टेंगल हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड या इसी लेवल से रिवर्स हुआ, जब तक यह प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लगा तो यहाँ पर एक रेंज ट्रेडिंग करने के लिए मिल सकता है। और सेम थिंग अगर आप ऊपर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है उस प्राइस को आपका रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन यहाँ पर बना सकते हो। आपको यहाँ पर क्लियर यहाँ पर अभी दिख गया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा करते हैं। ये मैंने आपको एक रेंज में बताया, लेकिन आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना सकते हो, जैसे कि यह अभी मार्केट यहाँ से डाउन हुआ है। इस तरीके से यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको प्राइस वहां से इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ दिखेगा,